ममता काले, आप क्या सोचती हैं? दो बातें। पहली बात तो ये कि वो आम आदमी पार्टी जो बात बात पे नाम उछालने के लिए प्रसिद्ध रही है और इसी चक्कर में कई बार माफी भी मांगनी पड़ी है अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे नेताओं को, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे नाम उछाला है कई बार। इतना बड़ा आरोप लगाने आई आतिशी और किसी का नाम नहीं था उनके पास, पहली बात। और दूसरा सवाल, जो लोग जो कह रहे हैं कि इस्तीफा, सबका इस्तीफा ले लिया अरविंद केजरीवाल ने, अपनी बारी आई तो कह रहे हैं साहब इस्तीफा नहीं दूंगा। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माफी वीर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े आरोप में इस वक्त जेल के अंदर हैं। आतिशी मार्लेना जी पता नहीं कब से यही ज्ञान सुना रही हैं। इनके विधायकों ने कल विधानसभा में सत्र बुला करके भी यही कहानी गढ़ी थी कि जी हमें पोच किया गया है, हमें जो है 7-7 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। आतिशी मार्लेना अगर सच्ची होती तो वो जो करीबी इनके अपने खास इंटरनल वाले सबसे प्यारे वाले रिश्तेदारों का नाम दे देती ना, बता देती कि ये रिश्तेदार है। इनफैक्ट इनका तो खुद का कार्यालय है, वो वहां पर अपने रिश्तेदार को लेकर के आ जाती, बोलती ये हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको जो पूछना है इनसे पूछिए। लेकिन ये नहीं करेंगे रंजीत जी, क्योंकि इनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोल करके इनको मालूम है कि इनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा और उसके बाद इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ संजय सिंह जी की जो रिहाई है उसके बारे में। देखिए, आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि संजय सिंह को आज जो रिहाई मिली है इसका मतलब है कि यह तथाकथित शराब घोटाला है, वो निर्दोष साबित हो गए हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यह बोला है कि हम इस केस की मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि संजय सिंह निर्दोष है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला हुआ नहीं है। सिर्फ ये वाली बात हो गई कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, बेल का विरोध नहीं किया, इसलिए संजय सिंह को बेल मिल गई। अब इनका दुख देखिए आप कि आज जब ईडी ने विरोध नहीं किया तो कह रहे कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया। मुझे तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज समझ में ही नहीं आ रहे, ये खुश है संजय सिंह के बाहर आने से कि दुखी है? इनको क्या लग रहा है कि कल से इनकी जो प्रसिद्धि बढ़ रही थी वो संजय सिंह के बाहर आने के बाद ग्रहण लग जाएगा उस पर, क्योंकि कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई ये जाकर के चुनाव प्रचार आदि कर सकते हैं। क्योंकि ये तो कोई मतलब नहीं बना ना कि ईडी ने अपोज क्यों नहीं किया। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आज आदरणीय कोर्ट ने बोली है, वो ये बोली है कि संजय सिंह को जो हम बेल दे रहे हैं उसका अर्थ कहीं पर भी ये ना निकाला जाए कि जो बाकी के ये लोग अंदर बंद हैं उनको भी बेल मिल जाएगी। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी गढ़े जा रही है? एक महत्वपूर्ण और बात बोलना चाहती हूं मैं। आतिशी मार्लेना ने आज बड़ी बात बोली और ऐसी बात बोली जिससे स्वाति मालीवाल नाराज हो गई रंजीत जी। वो गुस्से में, वो कोप भवन में चली गई है, पता है आपको? क्योंकि आतिशी मार्लेना ने बोला कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है एक लॉट वो तो जेल के अंदर है, और जो दूसरी टॉप लीडरशिप है जिसमें 4 नेता हैं, जिसमें उन्होंने दुर्गेश पाठक का नाम लिया, सौरभ का नाम लिया, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिया, खुद का नाम लिया, उन्होंने बोला अब हम चारों की गिरफ्तारी होगी। स्वाति मालीवाल कह रही है मैं मटर छील रही थी क्या यहाँ पे? वो तो बेचारी तब से क्लेम करती रहती हैं कि मैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ तब से हूं जब से ये कोई नहीं थे, और आज उसका नाम नहीं लिया इन्होंने 4 टॉप लीडर्स में, तो बड़ी नाराज हैं। वो कह रही है कि ये जो है आतिशी मार्लेना अब गिरफ्तारी के नाम पर भी खुद को बड़ा नेता बता रही है। तो ये आपस में इतना लड़े पड़े हुए हैं, इनके आपस में इतनी सरफुटव्वल चल रही है। मैं कहती हूं उसको ये निपटा ले, उसके बाद बाकी की चीजें तो होती रहेंगी और चलती रहेंगी। ये सच्चाई और ये कहानी है। ठीक बात है। अलग आम आदमी पार्टी में अलग तरह का चेन रिएक्शन चल रहा है कि पहले दो नेता जाता है, फिर उसके बाद 4 लोगों का और नाम आ जाता है, फिर वो 4 जाते हैं, फिर वो 4-16 का नाम ले लेंगे। पता नहीं ये चेन रिएक्शन कब रुकेगा, ये चेन रिएक्शन कब रुकेगा? रवि श्रीवास्तव, हम आएंगे आपके पास तो जानेंगे। फिलहाल लोगों के पास चलते हैं, लोगों से जरा समझ लेते हैं ना। ये 2 सवाल जो हमने पूछे थे जिसके बाद हो सकता है कि इस डिबेट को एक नई दिशा मिलेगी। लोग क्या कह रहे हैं इन सवालों के जवाब में कि आपके सभी विधायक सुनीता केजरीवाल को रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं भाई, जबकि वो नेता नहीं रही है आम आदमी पार्टी की उस तरीके से। लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। लोग कह रहे हैं कि मैडम केजरीवाल ही उत्तराधिकारी है, ऐसा लोग मानने लगे हैं। लोगों को लगता है कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ लड़ती रही है उस पार्टी में भी अब परिवारवाद इस हद तक हावी हो चुका है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल को गद्दी मिलने वाली है। ऐसा मानने वाले लोग 67% से ज्यादा हैं। 20% लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति जताने के लिए जा रहे हैं और दिल्ली में बदलाव की आहट है, ऐसा मानने वाले 12.5% हैं। जरा मुझे लगता है कि तीसरे सवाल का भी एक बार रुझान दिखा देना चाहिए फटाफट कि दिल्ली सरकार का रिमोट अब क्या सुनीता केजरीवाल के पास है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और लोग क्या कह रहे हैं कि 71% मानते हैं कि हाँ ये जो सुनीता केजरीवाल ही लीड कर रही हैं अब सरकार को, ऐसा मानने वाले लोग 71% हैं।
23% लोग ये मानते हैं कि नहीं, अभी भी केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और सरकार मंत्री चला रहे हैं, फैसले मंत्री कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 5% हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अब जो सत्ता की बागडोर है वो सुनीता केजरीवाल के हाथों में आ चुकी है। रवि श्रीवास्तव के पास भी आऊंगा, लेकिन जरा संजीव कौशिक के पास चलते हैं। संजीव कौशिक भाई, आतिशी, ये बात तो समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल चले गए तो आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, ये लोग सामने आ रहे थे फ्रंट पे शुरू में। अब अचानक से ऐसा लगता है कि ये सारी जो मतलब सत्ता का जो नया केंद्र है वो सुनीता केजरीवाल हैं, और सारे विधायक आज जिस तरीके से वहां उनसे मिलने पहुंचे और बाद में जिस तरह से पीसी करके सौरभ भारद्वाज ने जो बातें बताई, उससे लग रहा है कि अब मतलब सत्ता की नई धुरी सुनीता केजरीवाल होने वाली। रंजीत जी, इस बात से परेशानी किसको है? भारतीय जनता पार्टी को है, आपको नहीं, है? अगर है तो इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि किस हैसियत से गए लोग मिलने, उनसे क्या चाहते हैं, पता लगना चाहिए ना देश। एक मुख्यमंत्री की पत्नी यदि अपने पति मुझको परेशानी है रंजीत जी, मुझको परेशानी है इस चीज से। हाँ ठीक है, आपको परेशानी होगी, आप तो कहानी बहुत अच्छा, संजीव भाई आप कहानी बहुत अच्छा सुना रही थी। इससे पहले हमने कहानी सुनी आपकी, संजय के जैसे दिव्य दृष्टि भगवान ने दिया है आपको, आप कहानी सुनाते रहिए ऐसे। रंजीत जी, ये बताना चाहती हूँ कि मुझको परेशानी क्यों है, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि संजीव जी ने यह प्रश्न किया है। मुझे आपत्ति और परेशानी इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सारे के सारे जो मॉडल्स थे वो कांग्रेस पार्टी से ले लिए। पहला परिवारवाद, वंशवाद का, कि मैं मेरे बाद मेरी पत्नी, दूसरा भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पर वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए, और तीसरा रिमोट कंट्रोल सीएम बनाने का, जैसे सोनिया जी रिमोट अब हो गया, सवाल तो हो गया ना, जवाब तो ले लीजिए। पीएम चलाती थी, वैसे अब अरविंद केजरीवाल रिमोट ममता जी जवाब तो ले लीजिए। रिमोट कंट्रोल। हाँ, ममता काले, मैं एक बात और जोड़ देना चाहूंगा, उससे भी ज्यादा मौलिक सवाल ये है, और यूं कहूंगा मैं कि उससे ज्यादा मौलिक बात यह है कि भाई सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नहीं चुना था। रवि श्रीवास्तव, लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, वो अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पे उन्होंने चुना था। तो अगर आज की तारीख में अगर कोई सारे विधायक जाकर कहें कि नहीं अब सुनीता केजरीवाल हमारी सीएम होंगी, तो उस जनादेश की अवहेलना होगी कि नहीं होगी? ये बहुत लोकतांत्रिक और मौलिक सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन आप देंगे नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं। रंजीत जी, अहम बात यही है, जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्यों अंदरूनी मामला है भाई? क्यों अंदरूनी मामला है रवि श्रीवास्तव? क्यों अंदरूनी मामला है? वोट क्या पार्टी के वोट से सरकार बनी थी क्या? माल की सेक्रेटरी पार्टी के वोट से सरकार बनी थी क्या? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना चुन रहे हैं, आप अपना नेशनल कन्वीनर नहीं चुन रहे हैं। आप पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव नहीं कर रहे, आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, और वो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के वोट से चुना जाता है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं सवाल ये? अरे रवि श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला क्यों है भाई? चुना जाता है। और आपसे किसने बोला? नहीं, आपसे किसने कहा कि वो मुख्यमंत्री बन रही हैं? आपने किसने कहा आपसे? अरे सवाल जब उठा तो आप कह रहे हैं कि दिक्कत किसको है, आपको क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत वाली जो बात है, जब आप वो सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया जा रहा है। बता रही थी तो स्वाति माल ने इनको मैसेज भेजा है कि मेरा नाम क्यों नहीं है उसके अंदर? मैसेज कहां से भेजेगी? राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल तो विदेश भाग गए, जो कहते थे अरविंद केजरीवाल जी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो मालिक, वो तो विदेश भाग गए। जैसे उन्होंने देखा नैया डूब रही थी। अरे रवि जी, आप अर्थ मत कीजिए, ये एक बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, चुने हुए जनप्रतिनिधि का सवाल है। संजीव कौशिक से सवाल किया था एक बार ममता काले, मैं चाहता हूं संजीव कौशिक भी इसका जवाब दे दे, फिर मैं शिवम के पास जाऊंगा। संजीव कौशिक जी, भाई ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? वो परिवारवाद के खिलाफ लड़कर जो आदमी आया, वो आज ऐसे परिवारवाद के दलदल में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सवाल क्यों नहीं होगा साहब उससे? हमने पूछा कि किसको ऑब्जेक्शन है, तो ममता काले जी ने कहा कि हमें ऑब्जेक्शन है। बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेती, फिर ऑब्जेक्शन करती, फिर उस पर सुनवाई भी होती। अभी तो वो विपक्षी खेमे में है, तो उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के तरफ से यदि इस तरह का ऑब्जेक्शन हो तो उस पर बात की जा सकती है।
आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, यदि वो सर्वसम्मति से जाते हैं और उनके साथ वो एक मुख्यमंत्री की पत्नी है, क्या चाहती हैं मैडम, क्या चाहती हैं आप? मुख्यमंत्री के पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं बनता कि अपने पति के ऊपर हुए मुख्यमंत्री की पत्नी का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई उसकी संवैधानिक भूमिका नहीं है। कौन सी संवैधानिक भूमिका निभाती हुई संजीव कौशिक, आप क्या बात कर रहे हैं? जी, कौन सी संवैधानिक पति और भूमिका पत्नी निभाती क्या हुई होता दिख रही है है? आपको? पति और पत्नी जैसा सवाल जो है ना, वो पारिवारिक मामला है, संवैधानिक मामला नहीं है कि पति जेल में चला गया तो पत्नी से जाकर पूछा जाएगा। वोट भले पति को मिला हो, लेकिन पत्नी को इसलिए बना देंगे क्योंकि उसकी पत्नी है। ऐसा होता है क्या कहीं?